क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? भाभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वही तो मैं पूछने आई थी कि फिज़ा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। चलो उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर को दिखा दो तुम। नहीं थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कहाँ ठीक हो तुम? सदियों की बीमार लग रही हो। चलो जल्दी से उठ के चेंज कर लो, मैं ज़ारून को कॉल करती हूँ, तुम उसके साथ डॉक्टर के पास जाओ। मैं खुद चलती तुम्हारे साथ, लेकिन बस आज बहुत थकन महसूस हो रही है मुझे। भाभी आप ज़ारून को क्यों जहमत देंगी, मैं ले जाऊंगी इसे। अरे जहमत कैसी, अब तो सारी ज़िंदगी उसके गले पड़ने वाली है ये जहमत, तो अभी से क्यों नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग ने ज़ारून की ख्वाहिश पे फिज़ा को उसकी दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। क्या? तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा, एक हफ्ते बाद जब मंगनी की रस्म हो जाएगी तो फिर तुम मान जाओगी, यही सच है। भाभी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी। थैंक यू, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। फिज़ा तुम्हें भी मुबारक हो, आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा जज्बा रंग ले आया है। सच कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती। भाभी मैंने ज़ारून से कभी भाभी मैं इसे तैयार करती हूँ। जल्दी से, ठीक है। मैं कॉल करती हूँ ज़ारून को। ये भी इनका कोई नया प्लान है। तुमने मुझे इनसे बात क्यों नहीं करने दी? क्योंकि मुझे पता था तुम फजूल बात करने वाली हो। मैं फजूल नहीं, सच बोलने वाली थी। सच, वो सच जो तुम खुद से भी छुपाते हो। क्या बात करती तुम भाभी से? सच तो ये है कि तुम ज़ारून की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकती फिजा, और ना ही कभी निकाल सकोगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल रही है तो नाशुक्री मत बनो। अल्लाह ने भाभी के दिल में रहम डाला है। मैंने दिन रात दुआएं की हैं फिजा, और मुझे यकीन भी था कि मेरी दुआएं कबूल होंगी। अब बस तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। लेकिन रिता चुप हो जाओ। हाँ रानी बोलो। ज़ारून तुम मेरे पास आ जाओ फौरन। क्या वो सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस फिज़ा की तबीयत कुछ ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या हो फिजा को? कहा ना फिज़ा की तबीयत ख़राब है, साकिब ऑफिस में है, मैं इस कंडीशन में ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। तुम आ सकते हो? चलो आता हूँ मैं। ओके फाइन, सी यू, बाय। फिजा, सारून के सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, और ना ही कोई फलसफा झाड़ना। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो क्या बात करनी है। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो तुम। तुम्हें पता है ना अब रिश्ता बदल गया है, बहुत सोच समझ के बात करनी होगी। ओह सारून आ गया लगता है, मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ। रेदा कह रही थी ज़ारून को जहमत ना दें, मैंने कहा अब तो इसने जहमत पूरी ज़िंदगी उठानी है, तो आज से क्यों ना सही। ठीक कह रही है रानी, जहमत की कोई बात ही नहीं है।
ये तो ये जहमत खुशी खुशी उठाएगा। क्यों ज़ारून? क्या है फिजा? बस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हें? खैरियत? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। ज़ारून आप लेट हो रहे थे ना, ये सारी बातें आप लोग रास्ते में कर लेना। चले? चले। खुदाफिज। भाभी, थैंक यू सो मच। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नाराज हो मुझसे? तो फिर मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूँ मैं आपसे? जो दिल करे। मैं नहीं बता रही हूँ मेरे दिल में। क्यों? आपको समझ कहाँ आता है? समझाओ मुझे। बस यही कि पहले भी 2 बार हमारा रिश्ता होते होते रह गया। पता नहीं इस बार भी हो पाएगा या नहीं। लेकिन दोनों बार मेरा कसूर नहीं था, तुमने खुद मना किया था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। फिजा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तेरे से। तुम्हें खुशियां देना चाहता है। प्लीज देखो मेरी तरफ। प्लीज फिजा। बस अब सिर्फ थोड़े दिन का इंतजार है। इसके बाद हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। फिजा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ हमारे हक में। हमारी मोहब्बत कामयाब हो जाए। चले हम घर? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मेडिसिन लिए बगैर के तो पता है ना क्या होगा। कहते ना कि अब हर दुख हर दर्द की दवा ज़ारून का साथ है। क्या हो गया? चलो चलो चल लेते हैं। आ जाओ। दो घंटे हो गए हैं और अभी तक ये लोग वापस नहीं आए। कितने पागल हूँ मैं, कितनी बेवकूफ़। और वो फिजा मेरे खिलाफ ज़ारून के कान भर रही होगी। पता नहीं क्या क्या मन गढ़ंत बातें करके। फल्ला, ये क्या कर दिया मैंने। पापा के प्रेशर में आकर अजीब हरकतें कर रही हूँ।